Hello students, today we are going to start chapter 7 triangles exercise 7.1 question number 6. In figure 7.21 AC is equal to AE, AB is equal to AD, angle BAD is equal to angle EAC, show that BC is equal to DE. इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये फिगर गिवन है और आपको बोला है AC जो है वो इक्वल है AE के, यानी जो AC है वो इक्वल है AE के, और AB जो है वो इक्वल है AD के, और एंगल BAD दैट इज़ दिस एंगल, ये आपका जो एंगल BAD है वो इक्वल है एंगल EAC के। ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है सारा डाटा, और आपको यहाँ पर प्रूव करना है कि BC इज़ इक्वल टू DE, यानी ये जो BC है वो DE के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको जो एंगल गिवन है दैट इज़ एंगल BAD एंड एंगल EAC, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, इन दोनों के बीच में ये कॉमन एंगल है। तो यानी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों में एंगल DAC को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको एंगल दोनों इक्वल गिवन है दैट इज़ एंगल BAD इज़ इक्वल टू एंगल EAC। अगर इक्वल्स के अंदर हम इक्वल्स ऐड करेंगे तो हमने यूक्लिड्स की हमने एग्जाम पढ़ा था कि इक्वल्स के अंदर हम इक्वल ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो एंगल BAD के अंदर एंगल हमने DAC को ऐड कर दिया, इसी तरह से एंगल EAC के अंदर हमने एंगल DAC को ऐड कर दिया, इक्वल्स के अंदर हमने इक्वल्स ऐड कर दिया दैट इज़ एंगल DAC। तो एंगल BAD प्लस एंगल DAC दैट इज़ एंगल BAD प्लस एंगल DAC आपका क्या हो जाएगा, एंगल BAC। ये आपका इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका कंप्लीट एंगल बन जाएगा एंगल BAC। और इसी तरह से अगर हम EAC और DAC को अगर ऐड करेंगे, इन दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो आपका एंगल बन जाएगा EAD। तो आपका ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAD, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर ट्राइंगल ABC, आप इस ट्राइंगल को देखेंगे दैट इज़ एंगल ट्राइंगल ABC एंड DAE, इन दोनों ट्राइंगल्स को आप देखेंगे ABC एंड DAE, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आपको गिवन है अगर इस वाले ट्रायंगल में हम देखें और इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखें तो इस ट्रायंगल में ABC वाले ट्रायंगल के अंदर AB जो है और इस वाले ट्रायंगल के अंदर जो AD है, ये दोनों क्या है, इक्वल। ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है AB इज़ इक्वल टू AD। और इसी तरह से आपको अगर ABC ट्रायंगल के अंदर देखें उसकी जो साइड है AC, और इसी तरह से AD जो ट्रायंगल देखें उसकी जो साइड है AE, ये दोनों भी क्या है, इक्वल है। AB इज़ इक्वल टू AD एंड AC इज़ इक्वल टू AE, ये भी दोनों आपको क्वेश्चन के अंदर क्या है, गिवन है। अब आप देखेंगे कि जो आपका ट्रायंगल है ABC, यानी ABC के अंदर हम आप देखेंगे एंगल BAC, ये जो आपका एंगल है, और इस ट्रायंगल के अंदर दैट इज़ ADE, इस ट्रायंगल के अंदर DAE देखेंगे तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है। ये आपने इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर देखा, एंगल BAC इज़ इक्वल टू एंगल DAE फ्रॉम फर्स्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके दोनों ट्रायंगल्स दैट इज़ ABC और AD, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, दैट इज़ साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। जैसे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ABC, इसकी जो साइड है BC, और ट्रायंगल ADE, इसकी जो साइड है DE, दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो यानी जो BC है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, DE के, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। नाउ क्वेश्चन 7, इस क्वेश्चन को भी हम बिल्कुल क्वेश्चन 6 की तरह ही करेंगे। यहाँ पर भी आपको देखेगा कि यहाँ पर दोनों एंगल्स के बीच में एक कॉमन एंगल है यहाँ पर बीच में, तो हम यहाँ पर इन दोनों एंगल्स के बीच में कॉमन एंगल्स को दोनों को ऐड कर देंगे। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है AB इज़ अ लाइन सेगमेंट, AB एक लाइन सेगमेंट है, एंड P इज़ इट्स मिड पॉइंट। तो यहाँ पर AB का मिड पॉइंट है P, इट मीन्स जो AP है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BP के। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको गिवन है जो P है वो मिड पॉइंट है AB का, इट मीन्स AP जो है वो BP के इक्वल है। D and E आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट एंगल BAD इज़ इक्वल टू एंगल ABE। तो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है दैट इज़ एंगल BAD इज़ इक्वल टू एंगल ABE। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एंगल BAD इक्वल है एंगल ABE के। तो आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, ये जो एंगल है, जो आपका एंगल BAD है, इसको आप एंगल PAD भी बोल सकते हैं, DAB भी बोल सकते हैं, DAP भी बोल सकते हैं। आपको इस एंगल को यहाँ पर, क्योंकि यहाँ P और जो B पॉइंट है वो एक ही लाइन के ऊपर है, इसलिए यहाँ पर हम इस एंगल को BAD भी बोल सकते हैं, PAD भी बोल सकते हैं। तो इसी तरह से आपको ये दोनों गिवन है, BAD इज़ इक्वल टू AB, यानी ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है।
फिर आपको बोला है ई पी ए इज़ इक्वल टू एंगल डी पी बी, यानी ये जो आपका ई पी ए एंगल है, यानी ये जो एंगल है वो इक्वल है डी पी बी के, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। अब आपको प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल डी ए पी जो है, ट्राइंगल डी ए पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ई बी पी के, यानी ये जो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको प्रूव करना है। और जो ए डी है वो बी के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो ए डी जो है वो बी के इक्वल हो जाएगी बाय सी पी सी टी। यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट है, यानी जो डी ए का करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो क्या है बी, तो ये दोनों क्या इक्वल हो जाएंगे जैसे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे वो देखेंगे आप। यहाँ पर आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर एंगल ई पी ए इज़ इक्वल टू एंगल डी पी बी। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन है ई पी ए जो है वो इक्वल है आपका डी पी बी के, यानी ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, ये क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है। तो ये दोनों इक्वल्स हैं, अगर हम इन दोनों इक्वल्स के अंदर इक्वल्स को ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ एंगल डी पी। यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों एंगल्स के बीच में कॉमन एंगल है तो इनको हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पर इक्वल्स के अंदर हमने इक्वल ऐड किया, दैट इज़ एंगल डी पी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमने एंगल डी पी को ऐड किया। तो आपका जो ये वाला एंगल है इसके अंदर अगर हम ये वाला एंगल ऐड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा डी पी ए, यानी ये हो जाएगा आपका ई पी ए प्लस डी पी ई इज़ इक्वल टू डी पी ए। तो आपका ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में एंगल डी पी ए। इसी तरह से डी पी बी प्लस एंगल डी पी ई, यानी अगर आप इसमें इस वाले एंगल को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, दैट इज़ एंगल ई पी बी। ये आपका एंगल डी पी ए इक्वल हो जाएगा एंगल ई पी बी के। अब आप देखेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स को, दैट इज़ ट्राइंगल डी ए पी, यानी ये जो ट्राइंगल है आपका डी पी ए और आपका ये जो ट्राइंगल है ई पी बी, इन दोनों ट्राइंगल्स को आप देखेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आपको गिवन है कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है बी ए डी जो है वो इक्वल है आपका बी ए डी जो इक्वल है वो डी ए बी के इक्वल है। तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो आपका हम ऐसे कह सकते हैं कि इस वाले ट्राइंगल के अंदर जो आपका डी ए पी है, यानी जो ये वाला एंगल है डी ए पी, ये इक्वल है आपका ई बी पी के। ये दोनों एंगल्स क्या हैं इक्वल, क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है यहाँ पर। और क्वेश्चन में आपको गिवन है पी मिड पॉइंट है ए बी का, तो इट मीन्स ए पी जो है वो पी बी के इक्वल है। ए पी इज़ इक्वल टू पी बी बिकॉज पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसी तरह से आपका ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, और आपका इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये कंप्लीट एंगल यानी दैट इज़ एंगल डी पी ए, और इस वाले ट्राइंगल के अंदर जो एंगल है हमारा बी पी ई, तो ये दोनों क्या है इक्वल है। तो यहाँ पर आपने देखा जब हमने इक्वल्स ऐड किए तो आपका डी पी ए इक्वल हो गया ई पी बी के। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा और दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जैसे ही यहाँ पर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो जो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएगी, दैट इज़ ए डी इज़ इक्वल टू बी। ये आपको क्वेश्चन के अंदर ये सेकंड पार्ट के अंदर प्रूव करना था, ए डी इज़ इक्वल टू बी। तो यहाँ पर सी पी सी टी से ए डी इज़ इक्वल टू बी हो जाएगा क्योंकि ये इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट है। सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, फिर इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी जो ए डी हैं वो बी के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 8, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। यहाँ पर आपको बोला है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, जो कि जो एंगल सी है वहाँ पर वो क्या है राइट एंगल यानी 90 डिग्री बना रहा है। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। एम जो है मिड पॉइंट है इस हाइपोटेनियस का, ए बी जो है हमारी हाइपोटेनियस है और एम जो है उसका मिड पॉइंट है, यानी जो आपका बी एम होगा वो इक्वल हो जाएगा ए एम के। C is joined to M and produced to point D such that DM is equal to CM। यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर D तक प्रोड्यूस किया और इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे कि DM जो है वो CM के इक्वल हो जाएगा, यानी M जो मिड पॉइंट होगा आपका DC का। फिर आपको बोला है पॉइंट D इज़ जॉइंट टू B, तो ये आपका जो D पॉइंट है इसको हम B से जॉइन कर देंगे तो आपका इस तरह से एक फिगर बन जाएगा। ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। फिर आपको बोला है प्रूव दैट ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, दैट इज़ ट्राइंगल
AMC, यानी आपका ये ट्राइंगल AMC हो जाएगा और BMD आपका ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा। इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको बोला है कि AB एक हाइपोटेनियस है जिसमें M मिड पॉइंट है, दैट इज़ BM जो है वो इक्वल होगा हमारा AM के। इसी तरह से आपको बोला है कि जो DM है वो CM के इक्वल है, तो यानी जो DM है CM के इक्वल है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये जो साइड है इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, और ये दोनों एंगल्स दैट इज़ हमारी जो AB और CD दो लाइंस है और इंटरसेक्ट कर रही है M पॉइंट पे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यहाँ पर हमारा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा और दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये हमको फर्स्ट पार्ट के अंदर प्रूव करना है। तो इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, AM इज इक्वल टू BM, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड CM इज इक्वल टू DM, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो हमारे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। नाउ सेकेंड पार्ट, एंगल DBC इज़ अ राइट एंगल। तो आपको यहाँ पर प्रूव करना है जो हमारा DBC एंगल है, यानी ये जो एंगल है हमारा वो कितना है, 90 डिग्री है, ये हमको यहाँ पर प्रूव करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग सारी साइड्स जो है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यानी आपका ये जो एंगल है दैट इज़ एंगल DBA, या फिर आप कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं एंगल DBM, यानी ये जो एंगल है आपका DBM ये आपका इक्वल होगा एंगल MAC के। यहाँ पर आप देखेंगे MAC जो आपका एंगल है, यानी अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है आपके तो यहाँ पर इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो इट मीन्स जो AC है वो क्या है, BD के पैरेलल है। हमारा AC इज इक्वल AC पैरेलल टू BD बिकॉज एंगल DBM एंड एंगल CAM आर अल्टरनेट एंगल्स। यहाँ पर ये हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं, इसलिए हमारी AC जो है वो पैरेलल है BD के। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो यहाँ पर ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, अगर दोनों लाइंस अगर पैरेलल है और बीच में अगर ट्रांसवर्सल है BC, तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा दैट इज़ एंगल DBC और एंगल ACB, तो ये दोनों क्या होंगे हमारे को इंटीरियर एंगल्स। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपका एंगल ACB जो है, यहाँ पर एंगल ACB जो है वो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम ACB की जगह हम 90 डिग्री को पुट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा एंगल DBC प्लस 90 डिग्री दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 डिग्री को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो एंगल DBC हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री दैट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ थर्ड पार्ट, ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। तो यहाँ पर आपको DBC जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ACB के। तो इसको प्रूव करने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने लास्ट पार्ट में जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हमारी जो DB है वो इक्वल होगी AC के बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो आपकी जो DB है वो इक्वल होगी AC के, और आपका जो एंगल है दैट इज़ एंगल DBC एंड एंगल ACB, तो ये दोनों भी हमारे 90 डिग्री होंगे। ये हमने अभी लास्ट पार्ट के अंदर प्रूव किया है। और इन दोनों ट्राइंगल्स की जो हमारी कॉमन साइड है वो है हमारी BC। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं बाय साइड एंगल साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। नाउ फोर्थ पार्ट, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी हमने यहाँ पर थर्ड पार्ट के अंदर प्रूव किया है ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हमारा जो AB है वो इक्वल होगा CD के
बिकॉज करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो हमारा जो ए बी का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, सी डी होगा, और ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के इक्वल हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा m मिड पॉइंट है सी डी का, क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन भी है डी एम जो है वो सी एम के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर m मिड पॉइंट है सी डी का तो यहाँ पर हम हाफ ऑफ सी डी को यहाँ पर सी एम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हाफ ऑफ ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी एम के, क्योंकि यहाँ पर हाफ ऑफ सी डी कितना है, सी एम इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, देयरफॉर हाफ ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू सी एम। तो आपको यहाँ पर यही प्रूव करना था, सी एम इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी एम इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। थैंक यू स्टूडेंट्स।